हम बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं अनएक्सप्लेन एंजाइटी की कि सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी है या ये एहसास है कि हम गैर महफूज हैं। इसकी वजह क्या बनती है और सबसे इम्पोर्टेंटली हाउ डू यू मेक योर सेल्फ एंड स्पेसिफिकली योर नर्वस सिस्टम फील सेफ। इस पे बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है माई वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर ताहिरा अनस। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसके अलावा डायरेक्टर हैं जी हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स की। थैंक यू सो मच ताहिरा जी यहाँ पे मौजूद होने के लिए। ताहिरा, ये इज़्तिराब और बाकायदा ऐसी वाली एंजाइटी कि जिसमें आपको कोल्ड स्वेट्स आने लगें, आपको चक्कर आने लगें, आपकी ज़बान लड़खड़ाने लगे, यू आर अनएबल टू स्पीक और एक्सप्रेस, ये क्यों होता है और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, परेशानी इसको हम बेचैनी का लफ्ज़ कहते हैं। एंजाइटी का अगर उर्दू तर्जुमा देखें तो बेचैनी है। अच्छा, बेचैनी की जब भी बात करते हैं तो अमूमन हम उसको अच्छा कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पे आपका इंटरव्यू है तो आपको एक बेचैनी फ़ील होती है, आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना है, आपको बेचैनी हो रही है, तो ये अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम देखिए तब आता है जब आपकी बॉडी 24/7 उस स्टेट के अंदर है, डिफेंसिव स्टेट है ना, कि मेरा अगर एग्ज़ाम है तो मुझे प्रिपेयर होना है। अब जब भी हम इसमें ओवर थिंकिंग की बात करते हैं तो नेचुरली हम नेगेटिव थिंकिंग की बात करते हैं। अगर मेरा जहन मुझे सारा दिन यही मैसेज दे कि मैं एक ऐसी स्टेट में हूँ जहाँ पे मुझे अपना दिफा करना है, राइट, तो मैं सारा दिन एक एंशियस स्टेट के अंदर हूँ। उसकी वजह से होता ही है कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, आप बहुत ड्रेन फील करते हैं। जैसे आपने कहा कि मुस्तकिल आप एक इसराब की कैफियत में है ना, तो आप तो नॉर्मल स्टेट में आए नहीं, आपने तो रिलैक्स फील ही नहीं किया। अब जहाँ पर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल स्टेट की, देखिए आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा हुआ, कोई परेशानी हुई जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, तो दैट मेक्स सेंस, एक वैलिड रीज़न है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया है। मैं ये समझना भी चाह रही थी कि हम जो ये एंजाइटी फ़ील कर रहे हैं, ये एक फ़िज़िकल रिएक्शन है। मिसाल के तौर पे क्या ये कोई और बीमारी का एक तरह से सिम्टम है कि जी मुझे पैल्पिटेशन हो रही है, या मेरे में खून की कमी है, या मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो ये एक फ़िज़िकल रीज़न है जिसकी वजह से आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि जी दिल घबरा रहा है, एंड यू प्रॉब्ली ऑल्सो हैविंग एन एंजाइना और सम काइंड ऑफ एन अटैक। दूसरी तरफ है कि आपकी फ़िक्रें, आपकी सोचें, यानी आपकी मेंटल कैपेसिटी की वजह से आपकी बॉडी इस स्टेट में जा रही है। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क कैसे करें? देखिए, अमूमन ये होता है कि अगर तो मैं ओवर थिंक कर रही हूँ तो मुझे पता है कि ठीक है इसकी वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है, लेकिन अगर कोई अपेरेंट रीज़न नहीं है, कोई अपेरेंट साइकोलॉजिकल रीज़न नहीं है, मैंने असेसमेंट भी करवा ली, मुझे पता भी चल गया कि मेरे जहन में लाशऊरी तौर पे भी कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि देखिए अमूमन ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एंशियस नहीं हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो ट्रिगर हुआ हुआ होता है। तो अगर मैंने मेक श्योर कर लिया कि वैसा नहीं है, तो फिर आपका फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, फिजिकल में एक तो आपने ये बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम ले दिए, जैसे शुगर की वजह से हो रहा है, ब्लड प्रेशर में भी आपकी पल्पिटेशन बढ़ती है, आपको अंदाज़ा हुआ कि आपको उसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। उसके अलावा देखिए आपके दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो आपके ब्रेन में जब भी सिंथेटिक केमिकल रिलीज़ होता है, सिंथेटिक हार्मोन रिलीज़ होता है, तो उसके नतीजे में भी आपको एंजाइटी एक्सपीरियंस होता है। लेट्स से अगर मुझे बंद कमरे से घबराहट होती है, हम इसमें मैं मिसाल दूंगी कि एंजाइटी साइकिल का एक टर्म यूज़ होता है। अगर मुझे बंद कमरे से घबराहट होती है और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने किसी तरह से वो सिचुएशन स्किप कर दी, मुझे मेरी अम्मा ने कहा, किसी ने कहा कि कमरे से कुछ लेकर आओ, और मैंने समवॉट उसमें किसी और को इंगेज कर दिया और मैं नहीं गई, तो मेरे दिमाग को ये इंप्रेशन मिलेगा कि ये सिचुएशन स्किप हो सकती है, और जब ये स्किप होती है तो मैं बेहतर फील करता हूँ। तो मैंने उस चीज़ को अपना, वो कहते हैं ना, एक हैक बना लिया कि ठीक है नेक्स्ट टाइम भी मैंने ये करना है, मैंने एक्सपोजर नहीं लिया। एंजाइटी में जो चीज़ मदद करती है, इलाज के अलावा हम बात करें सेल्फ टेक्निक्स की, जो चीज़ आपको मदद करती है वो एक्सपोजर है। अगर आप और एक तभी दफ़ा कहते हैं कि अगर आपके जहन में शऊरी या लाशऊरी तौर पे किसी चीज़ का खौफ बैठ जाए, यानी एक बच्चा है जो शायद आग से घबराता है, या अगर आपका पानी में गोता लग गया, आपको पानी से डर लगता है, या आपको कभी यू वर अटैक्ड बाय एन एनिमल, तो उसके बाद आप जब भी किसी घोड़े को या किसी कुत्ते को या किसी ऐसे जानवर को देखें जो आप पर अटैक कर सकता है, तो आपको एंजाइटी होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता सेफ एक्सपोजर हेल्प्स यू, दैट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि अगर देखिए अगर आपने उसको अपना कंफर्ट जोन बना लिया ना, तो अब आपकी होगा क्या, आपकी सोशल डिस्कनेक्टिविटी की स्टेट आ जाएगी। मुझे एक दफ़ा लगा कि लोगों के अंदर मुझे एंजाइटी होती है, मैंने लोगों को मिलना छोड़ दिया। आप कभी एंजाइटी के पेशेंट्स को देखें, वो ग्रेजुअली एक एक चीज़ से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। वो शादी की तकरीबात में नहीं जा रहे, दावत में नहीं जा रहे, पार्क में नहीं जा रहे, लोगों से नहीं मिल रहे। देखिए ह्यूमन बॉडी की ग़ज़ा क्या है, उसके अंदर आपका अर्थ का एक्सपोजर भी आता है, वाटर का भी आता है, स्काई का भी आता है, सन का भी आता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचर। एग्जैक्टली। तो अगर आपका वो एक्सपोजर ग्रेजुअली कम होता जाएगा,
तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि एक प्रॉब्लम की वजह से आप एक्सपोजर कम कर रहे हैं और एक्सपोजर कम होने की वजह से वो प्रॉब्लम कम नहीं हो रही, वो बढ़ रही है। अच्छा तायरा, ये तो अब हमने बात की जो एक्सट्रीम केसेस हैं जहाँ पे ऑफ कोर्स यू नीड साइकोलॉजिकल हेल्प, लेकिन जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंजाइटी है, मिसाल के तौर पे आप अक्सर लोगों को देखें कि घर से निकलते हुए मूड ख़राब हो जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमें पता है कि मुझे एक बहुत तकलीफ दे ट्रैफिक जैम से निकल कर आगे जाना है। तो ये इज़ दैट ऑल्सो रियल कि हमारी बॉडी में वो रिएक्शंस ट्रिगर हो रहे हैं? इट इज़ रियल एंड देन अगेन एंजाइटी की एक बहुत बड़ी जो एक एलिमेंट होता है वो ये होता है कि यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। यस, राइट, एंजाइटी पास्ट से रिलेटेड या प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं होती है, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर से होती है। अगर मैं घर से निकलने से पहले ये सोच रहा हूँ कि यार मुझे इतना लंबा मतलब 1 घंटे का सफ़र है, उसमें फिर ट्रैफिक जैम अलग है, फिर रास्ते के मसाइल अलग हैं, फिर स्नैचिंग का खौफ अलग है, तो वो बहुत सारे फियर्स और बैड एक्सपीरियंसेस मिलके मुझे ये बताते हैं कि जी आपका आने वाला 1 घंटा अच्छा नहीं गुजरेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे एनर्जी वैम्पायर्स के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी तो हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप पहले ही प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं, ओ माय गॉड आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्जेशन। बॉस के साथ अगर आपके परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन होनी है, सास के साथ टाकरा होना है, नंद ने अगर लंदन से आपके पास आके 1 महीना रहना है, या किसी बच्चे का एग्जाम होना है, आपको पता है कि यार स्पॉट चेक होने वाला है, वाइवा होने वाला है, दीज आर सिचुएशंस यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड दीज आर प्रोबेबली पीपल यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू। तब क्या करना चाहिए? उसमें देखिए एक चीज़ तो ये होती है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप उसको इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते। अगर कुछ रिलेशनशिप्स का आपने कहा तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते, लेकिन इसमें बड़ा ट्रिकी होता है कि यू शुड बी एबल टू मैनेज द डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन। देखिए अगर मेरी बॉस के साथ इवैल्यूएशन है तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन एंड उसके लिए आपको बिफोर एंड प्रिपेयर होना होता है। देखिए एक एंजाइटी ये है कि आप इतना ज़्यादा एंशियस हो गए कि आप प्रिपेयर भी नहीं हुए और आप मुस्तकिल सोचते रहे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जिसको हम बैड एंजाइटी कहते हैं। बट अगर आपने सोचा कि यार पता नहीं क्या होगा, ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, इसके लिए जितनी तैयारी ज़रूरी है वो आपने कर ली, उसके बाद भी आपको वो थॉट्स आ रहे हैं तो लेट इट बी राइट। तो इसको हम गुड स्ट्रेस या गुड एंजाइटी कहते हैं कि ठीक है, अगर वो एंजाइटी आपको मजबूर कर दे बेहतर और अच्छी हरकत हो नकलो अमल पे तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन कर दे कि आप सोच तो उसको 24 घंटे रहे हैं, कर आप उसके बारे में कुछ नहीं रहे। अच्छा, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं दैट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेकिन फिर जब वो वाकई दी मोमेंट आता है यू आर गेटिंग एंशियस। इसकी एक बहुत कॉमन मिसाल दी जाती है शादी से पहले जो कोल्ड फीट होने लगते हैं, लड़का हो या लड़की हो, उसको लग रहा होता है कि शायद मेरा डिसीजन गलत है, आई शुड बैक आउट एंड आई शुड गेट आउट ऑफ इट। ये कैसी एंजाइटी होती है और उसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए अगेन ये फ्यूचर के बारे में। अच्छा, वो ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस से आ रही होती है कि मैंने देखा कि फ़लाँ की शादी अच्छी नहीं चली या ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हम सब बहुत यूनिक हैं और सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं। सिमिलर हो सकते हैं, मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी का एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में रेप्लिकेट हो। सेकेंडली, आपका रिएक्शन आपके एक्सपीरियंस को बिल्कुल अलग कर सकता है। अगर मैंने ऑलरेडी सोच लिया कि आप पे जब शेर या कुत्ते ने हमला किया था तो आपने ये रिएक्शन दिया और आप बच गई, तो मैंने भी अगर उसको फॉलो किया तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी बच जाऊँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने रिएक्शंस खुद फॉर्म करने चाहिए। अगर हम शादी के हवाले से बात करें, रिलेशनशिप के हवाले से बात करें, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। हम ये अज्यूम करते हैं कि सिर्फ ख़वातीन को होती है या लड़कियों को होती है, ऐसा नहीं है। रिसर्चेस साबित करती हैं कि लड़कों या मर्दों को ज़्यादा एंजाइटी होती है इसे एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने से पहले या कमिटमेंट से पहले। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये आपका एक्सपीरियंसेस है और आपने इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। देखिए जब हम अपना प्लान बनाते हैं, लाइक नेक्स्ट डे का अगर आप मेरा स्केड्यूल कॉपी पेस्ट कर लेंगी तो आप उसके ऊपर कैसे अमल कर सकती है, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि मैंने वो किस सोच के तहत बनाया था। तो आपको अपना स्केड्यूल बनाना होगा, आपको अपने रिएक्शंस फॉर्म करने होंगे कि अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं उसमें ये कर सकता हूँ। सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर हम आज के दिन में रहें, इस लम्हे में रहें, अभी ना मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है ना आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन हमारे जहन में जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं वो अगले 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या पूरे दिन से तो यानी डिप्रेशन की अगर बात की जाए तो हमेशा पास्ट रिलेटेड होता है। आप कोई ना कोई रिमोर्स, कोई ना कोई ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं, बार बार उस चीज़ की एंडिंग बदलने की कोशिश कर रहे हैं और जहन में सोच रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप फ्यूचर के बारे में, आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड एंजाइटी। अच्छा तायरा जी, आजकल बहुत सारी ओवर द काउंटर भी और प्रिस्क्राइब भी एंटी एंजाइटी पिल्स मिलती हैं, उस पर आपका क्या एक मौक़िफ़ है? अच्छा देखिए, जितनी भी मेडिकेशंस होती हैं उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन होती हैं या एंजाइटी की मेडिसिन होती हैं उनके निस्बतन ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो देखिए, जब भी आपको लगे कि आपको ज़रूरत महसूस हो रही है या एंजाइटी के सिम्टम्स हैं
तो आप पहले साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, माहिर नफ्सियात को दिखाते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर ज़रूरत है तो फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाके मेडिसिन लें, वरना अमूमन थेरेपी के ज़रिए, CBT के ज़रिए आप बेहतर फील करना शुरू करते हैं। अगर आप वो मेडिसिन बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के या आप किसी जनरल फिजिशियन के मशवरे से खा रहे हैं तो आपको फ़ौरी तौर पे छोड़ के साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी साइकोटिक मेडिसिन हैं वो साइकेट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो जनरल फिजिशियन या आप खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। अगर आप लेते हैं उसका आपके जिस्मानी सेहत के ऊपर, आपकी सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट, आपकी वेट, आपकी जनरल हेल्थ, आपका हर बॉडीली फंक्शन। अच्छा ताहिरा, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, लोग हर्बल अल्टरनेटिव्स इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे लगता है जब वो एंजाइटी को मैनेज नहीं कर पाते तो वो सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ भी जाते हैं, एंड इट कुड इंक्लूड अल्कोहल, डिफरेंट ड्रग्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनका क्या इफेक्ट होता है और लोग इसको जस्टिफाई करते हैं? लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डेवलप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग ओनली बिकॉज वो एंशियस फील कर रहे थे। ट्रू, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडिक्ट्स होते हैं, जो सोशल, जिसको हम कहते हैं सोशल एडिक्ट से, वो सोशल यूज़र से एडिक्ट्स की तरफ आते हैं, वो बेसिकली एंजाइटी की वजह से आते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ कि आपने एक दफ़ा, पहले आप नॉर्मली यूज़ करते थे, कभी ओकेजनली सिगरेट पी ली, एंड देन यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जब भी मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं काम डाउन फील करता हूँ, बेहतर फील करता हूँ। सबसे बुरी और नुकसानदेह बात यहाँ पे जो आइडेंटिफाई होती है वो ये है, जो आपको मदद करेगी उस आदत को छोड़ने में, वो ये है कि जब भी आप कोई दवाई, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ड्रग हो या नशावर चीज़ें हो, जब आप वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, वो शुरू में आपको बेहतर फील कराती है। ग्रेजुअली आपको उसका डोजेज बढ़ाना पड़ता है। सही। जो कंफर्ट मुझे एक गोली से महसूस हो रहा था, एक गोली पहले खाई, 24 घंटे अच्छे गुजर गए, अब वो नहीं गुजर रहे। अब आपको उसको 2 करना पड़ेगा, फिर 3 करना पड़ेगा। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ रही है तो दैट्स द टाइम व्हेन यू नीड टू रियलाइज कि ये एडिक्शन है। अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल सही, नॉन सब्सटेंसेस, नॉन दवाइयाँ, लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो जैसे पहले कहा जाता था कि नंगे पैर चहलकदमी कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, सनराइज देखिए, पानी, नींद, ये सब अपनी आदतें, इनका वाकई असर पड़ता है एंजाइटी मैनेजमेंट में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसे हमने बात की ना कि नेचर से अगर आपका इंटरेक्शन है, उसमें आपका आसमान भी आ जाता है। अगर आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते, आप अपने घर की छत पे जा सकते हैं, आप किसी पार्क में बाहर रोड पे खड़े हो सकते हैं, आप जितना आसमान को देखते हैं, जितना आपका ज़मीन के साथ है। इनफैक्ट ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है कि हम ऐसे क्लाइंट्स को जिनको एंजाइटी ज़्यादा होती है, हम उनसे कहते हैं कि जब भी आप बैठें तो आप क्रॉस लेग के बजाय इस तरह से बैठें कि आपको, आपके दोनों पैर जो हैं वो ज़मीन ग्राउंडेड हो, ज़मीन पे हो। बहुत बेहतर है कि अगर आप चप्पल उतार के नंगे पाँव वॉक कर सकते हैं, करें। पानी पीना, ये रिलीजियसली भी कहा गया कि अगर आपको, तो पर्टिकुलरली गुस्से की टर्म है, लेकिन एंजाइटी में भी कहते हैं कि अगर आपको घबराहट बहुत महसूस हो रही हो तो आप पानी पिएं। आप अपना पोस्चर चेंज करें, आप अपना स्लीप रूटीन चेंज करें, आप अपने घर की एनर्जी बदलें। मुझे किसी ने ये भी कहा था कि अगर आप अपने कमरे में मौजूद 13 चीज़ों की पोजीशनिंग चेंज करते हैं, जो काट कबार आपने जमा किया हुआ है उसको डिस्कार्ड करते हैं, जो बेहंगम अगर डिसऑर्गेनाइज्ड आपका रूम है उसको सही करते हैं, तो यू विल, और वेंटिलेशन एंड सनलाइट, अगर आपके कमरे में सनलाइट आती है, ताज़ा हवा आती है, तो ये चीज़ें एंजाइटी को मैनेज करती हैं। देखिए, कमरे को डीक्लटर जब आप करते हैं, कमरे को या अलमारी को, तो वो उसको सिम्बॉलिकली, मेटाफोरिकली कहा जाता है कि अपने जहन को भी करता है। इसी तरह कहते हैं कि बेडरूम में बेहतर है कि आप जूते नहीं रखें। हमारे यहाँ बड़ी अमूमन प्रैक्टिस है कि बेड के नीचे सारे जूते इकट्ठे किए हुए होते हैं, तो आपने नेगेटिव एनर्जी को बहुत ही बिल्कुल सही कह रही है। एक तो बेड के नीचे सामान रखना और अलमारियों के ऊपर सामान रखना, मुझे देख के घबराहट होने लगती है इन चीज़ों को। और वाकई आप यू स्पॉट ऑन ताहिरा कि जब मैं अपना रूम ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ ना, या मेरी कबर्ड, तो मैं इतनी खुश महसूस करती हूँ, मैं बार बार उसको खोल के देख के आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलैक्स्ड लुकिंग एट इट। तो आई थिंक दीज टिप्स रियली हेल्प। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और बल्कि जहन को, अगर हमारे तो बचपन में भाई एक अम्मी को क्रॉकरी का बहुत शौक था, तो हमारी एक पूरी शेल्फ होती थी जिसके अंदर ममा की वो अच्छी वाली क्रॉकरी रखी होती थी, और हमारी समर्स की रूटीन ये थी कि इसको बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, डीप क्लीन करना है। तो अगर सिल्वर वेयर है तो वो सिल्वर वेयर को पॉलिश करना है और बाकी चीज़ें, एंड दैट इन इटसेल्फ यूज्ड टू बी एन एक्टिविटी। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट, इट एक्चुअली वुड हेल्प अस काम डाउन। थेरेप्यूटिक, ट्रू, यस, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले के लोग इसी तरह एंजाइटी मैनेज करते थे, भाई एम्ब्रॉयडरी करते थे। आई समटाइम्स वॉच दीज कढ़ाई करने वाले छोटे छोटे जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं, दे आर सो कामिंग। तभी आप देखिए कि फास्ट फॉरवर्ड करके वो जो प्रोसेस है, किसी का कोई पॉटरी बनाना या फिर पेंटिंग करना या म्यूज़िक बनाना, आई मीन दिस इज़ द प्रोसेस इन इटसेल्फ, या गार्डनिंग, व्हेन यू गेटिंग योर हैंड्स डर्टी, it will help you manage anxiety.